अमोघ शक्ति देखने वाले सभी दर्शकों को पंडित अखिलेश ओदी जी का प्रणाम। नमन। मित्रों, बहुत सारी भ्रांतियां हैं, बहुत सारी किंवदंतियां हैं, बहुत सारे गलत सलत इंटरप्रिटेशंस हैं हमारे धर्म को लेकर। एक बहुत बड़ा झूठ जो वामपंथियों द्वारा फैलाया गया है महारास के बारे में। श्री कृष्ण और गोपियों और श्री राधा जी द्वारा जो रास लीला है उसको लेकर बहुत ही अनर्गल प्रलाप किया गया है। और आम हिंदू जनमानस के अंदर भी इसका मतलब यही होता है। रास का मतलब होता है कोई, अभी क्या बोलूं मैं, आप जो आपको ठीक लगे वो आप समझो, उसी पर वीडियो है, पूरा देखिए। सनातनी है, सच्चे सनातनी है, हिंदू धर्म को थोड़ा सा करीब से समझना चाहते हैं तो प्लीज पूरा वीडियो देखिएगा। आपके सारे कंसेप्ट में क्लियर कर दूंगा जितना मेरे अंदर भगवान ने सामर्थ्य दी है, शक्ति दी है, जितने मेरे गुरु का आशीर्वाद है। रास लीला का पोस्टमार्टम करके देखते हैं, इसको डिकोड करने का प्रयास करते हैं। देखिए, रास का वैसे शाब्दिक अर्थ है रसमय, जिसके अंदर रस हो, आनंदमय क्रीड़ा, कार्य करने का ऐसा प्रोसेस जिसमें निरंतर आनंद बना रहता हो, वो रास। ये तो आप ढूंढ लो, मिल जाएगा। पिछले वीडियो में मैंने बात की थी राधा जी कौन है, भगवान की वामांगिनी है, भगवान की ऊर्जा है, उनकी शक्ति है, मूल प्रकृति है। भगवान कौन है, परब्रह्म है, पुरुष है। पुरुष और प्रकृति जब मिलते हैं उस प्रक्रिया को रास कहा जाता है। अब इसका आप जो है किसी व्यक्तिगत सहवास से मत लीजिए, वो है ही नहीं। आपको बहुत भयंकर भूख लगी है, बहुत तबीयत से, बहुत अंदर से आपको भूख लगी है। ऐसी नौबत आ गई है कि अब शायद आप अपना हाथ भी चबा के खा जाएंगे, इस कदर की आपको भूख लगी है। और उसी समय आपकी पसंदीदा भोज्य पदार्थ पानी के साथ आपके समक्ष आ जाए और कोई प्यार से छाया करके आपको खिलाए, तब क्या तृप्ति आएगी। वो तृप्ति का जो अनुभव है वो रास है। 2 दिन 3 दिन आप जाग कर देखिए, और फिर जब आपको सोने का जो आनंद आएगा, शयन का जो तृप्ति मिलेगी, वो रास है। किसी कार्य को जब आप पूरे तन मन से, पूरी एकाग्रता से, अपने ध्यान से, चित्त मन बुद्धि अहंकार जब उसमें डाल देंगे, सारा किसी काम के अंदर संपूर्ण जब आप डाल देते हैं, वो रास है। और जब वही कार्य प्रभु करते हैं, अपनी शक्ति के साथ, प्रकृति के साथ एकाकार होते हैं, तो उसको महारास कहा जाता है। और डिकोड करूंगा, अभी और कुछ बातें हैं जो मैं आपके सामने अवश्य करूंगा। लोग कहते हैं कि उन्होंने तो गोपियों के साथ रास रचाया जी, और गोपियों, उनके 16,000 रानियां थी और ये था वो था। इसके बारे में बात करेंगे, फिलहाल गोपियों के बारे में बात करते हैं। गोपियों के साथ उन्होंने रास किया। भगवान ने जब गोलोक छोड़ा, गोकुल धाम छोड़ा, तो उनकी उम्र 12 वर्ष थी। 12 वर्ष का बालक बड़ी बड़ी गोपियों के साथ रास लीला, आपकी भाषा में जो लोग बताते हैं, आपके मतलब लिटरली आप नहीं, लोग जो कहते हैं रास कर रहा है, रास का मतलब कोई सहवास वाली क्रीड़ा ऐसा समझ रहे हैं लोग। 12 वर्ष का बालक है वो। जब उसने गोकुल छोड़ा, उसके बाद गोकुल छोड़ने के बाद वापस कभी नहीं आए वहां पे। गोपियों की सारी कथाएं उनकी 12 वर्ष तक थी। 12 वर्ष का बालक क्या करेगा। और उसको देख के कौन सी ऐसी महिला है जो उसको देख के कामातुर हो जाएगी। अरे थोड़ा सा लॉजिकल सोचो भाई। श्री रामचंद्र जी का कैरेक्टर इतना महान क्यों है, क्योंकि उन्होंने परब्रह्म होने के बावजूद भी मनुष्य रूप में अवतार लिया, और कहीं पर यह नहीं बताया कि मैं ही ईश्वर हूं। तो सबने उनको, रामायण के अंदर हर व्यक्ति ने, जितने लोग आए, सबने उनको एज ए ह्यूमन उनको जो है ट्रीट किया, क्योंकि गुण विशेष थे, उनके गुण प्रधान थे, गुण दूसरों से ज्यादा अलौकिक थे, तो उनके गुणों के सम्मान करते थे सब थे, लेकिन उनको भगवान नहीं मान रहे थे कोई। उन्होंने कभी बताया नहीं। हाँ, आप समझ लो, गुणों के आधार पर अगर आप, अभी आजकल तो पता नहीं किस किस को भगवान मान के उनके मंदिर बना के बैठे लोग, फिल्मी एक्टर्स के, क्योंकि उनके में गुण ज्यादा है। तो आज भी जब ये प्रथा है कि उनको भगवान मानकर बैठे हैं, तो उस वक्त तो ऐसा ही था। राम तो परब्रह्म परमेश्वर थे, लेकिन उन्होंने किसी के सामने कभी नहीं कहा कि मैं ही भगवान हूं। कभी ये नहीं बताया, नर रूप में ही लीला की, क्योंकि रावण को नर ही मार सकते थे। ठीक है, कृष्ण ने कदम कदम पर यह एहसास दिलाया कि मैं ही नारायण हूं और मैं ही परब्रह्म 16 कलावतार हूं। तो लोग जब उनकी पूजा कर रहे हैं,
लोग जब उनको इतना मान रहे हैं, तो 12 वर्ष की आयु में भी उन्होंने इतनी लीलाएं कर चुके थे कि लोग समझ चुके थे कि ये साधारण बालक नहीं है। तो हर कोई उनकी तरफ आकृष्ट हो जाता था, क्योंकि कृष्ण थे ही आकर्षण। कृष्ण का मतलब ही है ना आकर्षण वाला, जिसके अंदर आकर्षण हो, उसके अंदर इतना आकर्षण था कि हर कोई उनके पास जाना चाहता था, हर कोई उनके साथ बातचीत करना चाहता था। आज टुच्चे और छुट भइये फिल्मी स्टार ले लो, टुच्चे छुट भइये नेता लोगों को ले लो, गली के नेता लोगों को, उनके साथ भी बात करने में, उनके साथ भी फोटो खिंचाने में आप इतना अपना सम्मान समझते हो। 12 वर्ष के बालक के रूप में जिसमें इतना अनंत आकर्षण हो, ऐसा कोई बालक अगर आपके सामने अगर आपको पता लग जाए, जिसने दर्शा दिया ऐसी अलौकिक लीलाएं करके कि वो भगवान है, तो क्या आप उनके साथ बात नहीं करना चाहोगे? क्या महिलाएं उसके साथ, महिलाओं को अलग तरीके से मत लीजिए, महिलाएं हो चाहे पुरुष हो, सभी आकृष्ट होते थे भाई। हर कोई उनसे बात करना चाहता था, हर कोई उनके साथ समय बिताना चाहता था। ये बहुत सामान्य प्रक्रिया है। इसमें ऐसा नहीं होगा कि कोई वो गोपियां जो है कामातुर हो गई थी। ये बहुत सामान्य मनोविज्ञान की बात चल रही है। तो रास क्या, इसके पीछे अब पौराणिक कथाओं की बात की जाए तो भगवान शिव सती के वियोग में जब तपस्या में लीन हो गए थे, तो कामदेव ने उनके ऊपर बाण चलाए, क्योंकि पार्वती से विवाह कराना था, देवताओं की ऐसी इच्छा थी। तो कामदेव ने उनके ऊपर काम बाण का प्रयोग किया और भगवान का तीसरा नेत्र खुला और कामदेव भस्म हो गए। वहीं पर फिर कामदेव की पत्नी रति ने भगवान शंकर की आराधना करके, उनकी तपस्या करके उनको मनाया कि प्रभु मेरे पति, मैं विधवा हो जाएगी सारा। तो उन्होंने अनंग यानी कामदेव को, मदन को वापस जिंदा जीवित कर दिया। तो उसके बाद कामदेव को लगा कि मैं, उसके अंदर एक अहंकार आ गया कि मैं जो है किसी को भी काम विफल कर सकता हूं, मेरा बाण किसी को भी प्रभावित कर सकता है। हालांकि शिव उससे प्रभावित नहीं हुए, लेकिन बाण तो उसने चला दिया ना, आंख तो खुल गई ना उनकी। तब देवताओं ने उनको कहा कि अच्छा ऐसा है तो इनको करके बता श्री कृष्ण को। कृष्ण यानी कृष्ण जिसको आप समझते हो वो कृष्ण नहीं, पर ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं कहता हूं वैसा परिस्थिति निर्मित करो। शरद पूर्णिमा की रात हो, चंद्रमा अपने पूरे वेग पर हो। चंद्रमा जब पूर्ण वेग पर होता है, शरद चंद्रमा खासतौर से शरद पूर्णिमा का, तो आपके मन जो है, मन में उत्साह, मन के भाव आपकी उसी तरीके से गति करते हैं। ज्वार भाटे आते हैं समुद्र में, और ये सब तो पता है सबको। तो शरद पूर्णिमा की रात्रि हो, चारों तरफ फूल खिले हुए हों, बासंती सुगंध फैली हुई हो, और पुष्प, और ये सर जितना सुंदर आप मनोरम चित्रण आप सोच सकते हैं, वैसा चित्रण उन्होंने बनवाया रात्रि का। और भगवान श्री कृष्ण के ऊपर कामदेव ने उस वक्त वो बाण चलाया। भगवान, अब कृष्ण तो कृष्ण है, भगवान है, परमेश्वर है। उन्होंने कामदेव की भी बात रखी कि ठीक है, तुम्हारा बाण भी हम स्वीकार करते हैं। तो प्रत्येक गोपी के साथ, प्रत्येक ऊर्जा के साथ उन्होंने प्रत्येक कृष्ण का रूप लिया और वहां पर नृत्य किया एक घेरे के अंदर। अब इसका भी आप आध्यात्मिक अर्थ समझिए। हम कहते हैं ना कि कृष्ण तो एक थे, इतनी सारी गोपियों के साथ अलग अलग कैसे हो गए? अरे भगवान थे भैया, परमेश्वर नाना रूप में वही है। यानी जितने मनुष्य, जितने जीवधारी इस संसार में, जितनी ऊर्जा, जितनी शक्तियां हैं, उनके साथ पुरुष के रूप में कौन काम कर रहा है? परब्रह्म परमेश्वर काम कर रहा है। यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, मेरे अंदर ही भगवान बैठा है, भगवान तो हमारे अंदर है। ये सब क्या है? ये वही है। संभव है आप रहस्य को थोड़ा थोड़ा समझ पा रहे हो। आपके अंदर, आपकी ऊर्जा के साथ, आपके मन बुद्धि के साथ, आपके अंदर का पुरुष जो है वो प्रकृति के साथ जितनी लीलाएं इस संसार में कर रहा है, वो श्री कृष्ण और राधा का ही स्वरूप है। वो पुरुष और प्रकृति का ही स्वरूप है, वही रास है। जब ईश्वर करते हैं तो उसको महारास की संज्ञा दी जाती है, जिसमें रस हो। तो उस कामदेव की चैलेंज को लेते हुए भगवान श्री कृष्ण ने प्रत्येक गोपी के साथ नृत्य किया वहां पर, उससे विलग रहते हुए, उससे न जुड़ते हुए भी उसके साथ रहने की प्रक्रिया रास है। पुरुष और प्रकृति तो एक ही है, तभी जाकर वो काम करेंगे। इसका मतलब ये नहीं था कि गोपी अलग थी और कृष्ण अलग था, राधा अलग थी और कृष्ण अलग थे, ऐसा नहीं। वो दोनों एक ही थे। एक ही साथ जब वो मिल गए, तब जो वो ऊर्जा बनी, यानी ऊर्ध्वाधर जो, अब इसका उदाहरण मैं बताता हूं। कुंडलिनी शक्ति का, आप देखो मेरा चैनल देखते हो तो आपको कुंडलिनी का और इन सब का थोड़ा बहुत नॉलेज होगा। भगवान को क्या कहते हैं? योगेश्वर।
योग के ईश्वर भगवान श्री कृष्ण, और योगीश्वर कहते हैं शिव को। योगियों के ईश्वर भगवान शिव, योग के ईश्वर श्री कृष्ण की बात करेंगे। योग का अर्थ जोड़ना, किसको किससे जोड़ना? आत्मा को परमात्मा से जोड़ना, उस विराट को प्राप्त कर लेना, उस विराट से जुड़ जाना, उस अनंत शक्ति से जुड़ जाना ही योग कहलाता है। जब आप कुंडलिनी को जागृत करते हैं, सप्त द्वारों को जब 7 स्टेजेस को जब एक एक करके ऊपर लाते हैं, तो प्राण ऊपर की तरफ गति करते हैं, आपकी शक्ति ऊपर की तरफ गति करती है, मूलाधार से लेकर सहस्त्रार तक। यानी उस ऊर्जा को आप ऊपर की तरफ ला रहे हैं। वो कुंडलिनी जागरण की प्रक्रिया ही महारास है। क्यों? क्योंकि वो भी इतनी आनंदमय वो पद्धति होती है, वो इतना आनंद का वो विषय होता है, उसमें इतना आनंद आता है जिसकी हद नहीं। कल्पना से परे जो आप और हम सोच के बैठे हैं कि आइसक्रीम खाने में आनंद आता है, या मूवी देखने में आनंद आता है, या संभोग सहवास में आनंद आता है, तो क्षमा करें, आपको आनंद का अर्थ पता नहीं है। इतने जो बड़े बड़े संत मुनि महात्मा लोग आनंद के बारे में जो बातें कर गए हैं, जो भगवान स्वयं अपने मुख से, श्रीमुख से कहते हैं गीता के अंदर, मेरी प्राप्ति ही सर्वानंद का विषय है। तो वो किस सोच पर कह रहे हैं, वो किस लेवल को पार कर चुके हैं, कहां टच करके आए हैं वे लोग। पूरी दुनिया के महात्मा चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं, अरे ये सब भैया है, ये जो है भौतिक सुख में तुम अपना सुख ढूंढ रहे हो, ये मिथ्या है, असली सुख ये नहीं है। तो सोचो कि वो सुख कितना होगा। वो रास है। जब आप ईश्वर से जुड़ जाते हैं, वो प्रक्रिया रास कहलाती है। आपके अंदर बैठे हुए कृष्ण जब राधा रूपी शक्ति प्रकृति से जब मिलते हैं, यानी आप जब परमात्मा की ओर अग्रसर होते हैं, वो प्रक्रिया रास कहलाती है। तो ये थी रास की पूरी व्याख्या। मेरे अनुसार परब्रह्म परमेश्वर योगेश्वर, योग के ईश्वर जब योग की प्राप्ति करते हैं, अपनी ऊर्जा को प्राप्त करते हैं, अपने उच्चतम स्तर पर जब होने की प्रक्रिया को अपनाते हैं, उस प्रोसेस में होते हैं, तो वो रास कहलाता है। ऐसा समझिए, राधा कोई ह्यूमन नहीं है, किसी कोई इस तरह से, और कृष्ण कोई ह्यूमन नहीं है। ये ऊर्जाएं हैं, भगवान की ऊर्जा है जो इस संसार को चलती है, चलाती है। आप जो भी कुछ देख रहे हैं, जिस किसी में भी जो आनंद है, वो छोटे बड़े लेवल पर रास ही है। जिसको आनंद मिले, जिसको करने से तृप्ति मिले, वो रास ही है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बात अच्छी लगी हो तो बात को फैलाएं। इसी के साथ आप सबके मंगल की कामना करता हुआ मैं पंडित अखिलेश उदित आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद। ऐसे ही जुड़े रहें। सर्वे भवन्तु सुखिनः।